राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, जो नए नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ मिले और चाबहार की बातें हुई, INSTC की बातें हुई, रीजनल डेवलपमेंट जो आपकी वेस्ट एशिया में इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है उसके बारे में भी बातें हुई। President Pezeshkian acknowledged in particular the role that India played in Iran's accession to both the SCO and BRICS. ईरानी प्रेसिडेंट जो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, किस लिए मिला है? वो इसीलिए मिला है कि यार हमारे लिए हमारी हेल्प करें। माइट हैव आस्क्ड इंडिया कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करें, क्योंकि इनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कई बार कहा है कि हम इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे पास इस्लामिक एटम बॉम्ब है और हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन फिर भी ना तो इजराइल उससे डरा ना कांपा। ईरान ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने जो है 200 के करीब मिसाइल्स जो थे वो इजराइल में फेंके थे, लेकिन उसमें से एक मिसाइल भी उन्होंने हमसे नहीं खरीदा। हम अपने जो है बॉम्ब लेके बैठे हैं कि ले लो, कोई ले लो, बॉम्ब खरीद लो, बॉम्ब खरीद लो। यहाँ पर भारत इजराइल से भी बात करता है, ईरान से भी बात करता है। दोनों कंट्रीज में भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। जहां पर आपको दिखेगा इजराइल से कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आएगा, बिकॉज इजरायलीज नो हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। बाइडेन, पुतिन, शी ऑल वांट कि मोदी हमारे साथ खड़ा है। बेशक शी जिनपिंग नहीं चाहता, ऑप्टिक्स नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को इस चीज का पता है कि अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जो है वो इट कैन फॉल इनटू दी वेस्टर्न ट्रैप में चले जाएंगे कंप्लीटली। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे मोदी जी इस वक्त ब्रिक्स समिट में मौजूद है, जहां पर दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं हमारे मोदी जी के मुलाकात करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, अब ईरान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने मोदी जी से बात की है, मोदी जी से अर्जी लगाई है कि कृपया करके अपने दोस्त इजराइल से बातचीत करें और ईरान पर हमला करने से रोके, क्योंकि अब इजराइल कह रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हम हमला करेंगे, पूरी तरह से तबाह कर देगा। और ईरान ये भी जानता है कि भारत इजराइल का एक सच्चा दोस्त है, जहां इजराइल भारत से बातचीत कर सकता है। अब इसके साथ साथ ईरान ये भी चाहता है कि भारत एक मिडिल मैन का रोल प्ले करे, का काम करे। और भारत जाके मिलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, जो नए नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ मिले और चाबहार की बातें हुई, INSTC की बातें हुई, रशिया के साथ जो हमारा कनेक्टेड ट्रेड है ईरान के थ्रू उसकी बातें हुई, अफगानिस्तान की बातें हुई और रीजनल डेवलपमेंट जो आपकी वेस्ट एशिया में इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है उसके बारे में भी बातें हुई। तो यहाँ पर भी एक प्रैग्मेटिज्म है, जहां पर भारत इजराइल से भी बात करता है, ईरान से भी बात करता है। दोनों कंट्रीज में भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। जहां पर आपको दिखेगा इजराइल से कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आएगा, बिकॉज इजरायलीज नो हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। दूसरा, फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि आई कैन कंफर्म देयर विल बी अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब ये सुन के तो भैया पूरा ही गेम बदल गया होगा अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका ना देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में गेम खेलता है। हम लोगों को समझ में आता है भाई जियोपॉलिटिक्स थोड़ी ग्रे होती है, हर चीज कोई ब्लैक एंड व्हाइट होती नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम थोड़े से ज्यादा मैच्योर हैं इनसे। लेकिन अमेरिका जो एक बाइनरी में खेलता है, जहां पर इफ यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला जो उनका गेम है, उसमें उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम। और जो भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है, यहाँ पर तो हमको बड़ा क्लियरली दिखेगा। उन्होंने वाकई में ये रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और अब वो हमास और इजराइल के बीच में, जो फलस्तीन और इजराइल समझ लीजिए या हमास और इजराइल समझ लीजिए, उसके बीच में जो झगड़ा है उसको भी वो खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ बात की। साथ साथ चाबहार पोर्ट, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि उसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और
इंडिया भी है, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है इरानियन प्रेसिडेंट के साथ बात की है। उससे पहले रशिया और यूक्रेन वॉर को खत्म कराने के लिए, रुकवाने के लिए भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपना रोल प्ले करते रहे हैं और लोग उन्हें कहते भी रहे हैं। यहाँ तक कि फलस्तीन के लोग जो हैं, जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आए और अभी भी हैं खैर, तो उन्होंने उस वक्त अगर आवाज लगाई थी तो उन्होंने भारत को आवाज लगाई थी और पाकिस्तान को आवाज नहीं लगाई थी, जो कि हर वक्त मामा चाचा बना रहता है सब लोगों का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस तरफ सोचने की जरूरत है और बुरा बनाने के बजाय अगर अपने ऊपर काम करना शुरू करें कि आखिर फलस्तीन के लोगों ने हमें क्यों नहीं पुकारा, हम जो मुस्लिम उम्मा के चौधरी हैं हमें क्यों नहीं कहा, उसके बजाय एक नॉन मुस्लिम कंट्री के लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को आवाज क्यों दी गई। उसमें यकीनन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट्स होंगे, कुछ इसके सब की चीजें होंगी जो हमें ठीक करने की जरूरत है। इसमें माइंड मत किएगा प्लीज, मेरे शोज को देख के बुरा ना मनाया करें और बल्कि सोचा करें कि हम कहां पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे अगर दुनिया के लोग, अगर कोई सोचे कि जी हमें वॉर रुकवानी है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पाकिस्तान की तरफ भी देख ले, पाकिस्तान को भी आवाज दे ले। लेकिन ऐसा नहीं, हालांकि हमने तो कई बार कहा है कि हम इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे पास इस्लामिक एटम बॉम्ब है और हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन फिर भी ना तो इजराइल उससे डरा, ना कांपा, ना इजराइल ने कहा पाकिस्तान से मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही फलस्तीन के लोगों ने पाकिस्तान से कहा कि हाँ जी ठीक है, दो पाव के बम जो है भेज दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही ईरान ने कुछ कहा, हालांकि ईरान ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने जो है 200 के करीब मिसाइल्स जो थे वो इजराइल में फेंके थे या इजराइल की तरफ फायर किए थे, लेकिन उसमें से एक मिसाइल भी उन्होंने हमसे नहीं खरीदा। हम हमने जो है बॉम्ब लेके बैठे हैं कि ले लो, कोई ले लो, बॉम्ब खरीद लो, बॉम्ब खरीद लो, लेकिन कोई आता ही नहीं। मगर खैर कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। क्या इंडिया, रशिया ने इतने मुल्कों को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उनको था कि हमारी पार्टनरशिप इंडिया के साथ है, हम क्यों पाकिस्तान को बुला के तो इंडियंस को नाराज करें, वाई, हमें क्या मिलना है इस चीज से। हाँ, ये काम चाइना कर रहा होता तो हो सकता है चाइना हमें वैसे बुला लेता, आ जाओ तुझे। सो ये इंडिया के जो प्रपोजल आया है उसमें यही है। देखिए ना, आज की ईरानी प्रेसिडेंट जो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, किस लिए मिला है? वो इसीलिए मिला है कि यार हमारे लिए हमारी हेल्प करें। और मैं आपको इसमें ये कह सकता हूँ, मुझे कोई इस चीज़ की बईद नहीं है, मुझे इस चीज़ पे कोई, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि ईरान माइट हैव आस्क्ड इंडिया कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करें, क्योंकि इनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान वरीड है कि दैट देयर इज एंटी ईरान सेंटिमेंट्स आर राइजिंग इन इंडिया। वो इसलिए नहीं राइज कर रहे कि इट इज लव फॉर इजराइल, यस, उनको ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल हमास एंड हिजबुल्लाह कर रहे हैं, इट क्रिएट्स और इट मेक्स अ पॉइंट और इट गिव्स अ पॉइंट टू मैनी इन कश्मीर कि वो जिसे वो कहते हैं ना मोटिवेट करता है। सो हमें इसको थोड़ा सा रोकना है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें इस चीज को बंद करें। यू नो, व्हेन दे बिलीव दैट दे करते हैं, उसको यूलोजाइज करते हैं